ओंकारेश्वर भगवान महादेव का ज्योतिर्लिंग है। ये भी मध्य प्रदेश में पड़ता है। आप लोग गए हैं कोई? कहीं गए भी हो? ओंकारेश्वर गए हैं कोई? ओंकारेश्वर कोई नहीं। ओ गए हैं ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर भगवान महादेव का दिव्य ज्योतिर्लिंग है। आधा नदी के इस पार है और आधा नदी के उस पार है, नर्मदा नदी के पास। तो वहां पर भगवान कैसे प्रकट हुए? एक बार की बात है। अभी जो कथा सुन रहे हैं ये नारद जी सुन रहे हैं ब्रह्मा जी से। इसमें बहुत सारी कथाएं अलग अलग वक्ता अलग अलग श्रोता को सुनाते हैं। कहीं नंदी जी सुना रहे हैं कथा, कहीं सनकादिक ऋषि कथा सुनाते हैं, कहीं व्यास जी सुनाते हैं, कहीं ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, और कहीं पे सूत जी महाराज सुना रहे हैं, कहीं पर धौम्य ऋषि सुनाते हैं। अलग अलग कथाओं में अलग अलग श्रोता और वक्ता हैं इसमें। तो ब्रह्मा जी कहते हैं जब कथा सुना रहे थे, और इसी परंपरा में सूत जी महाराज कथा सुनाते हैं। एक बार की बात है कि नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए नारायण नारायण बोलते हुए भ्रमण कर रहे थे। जब आप घर से चलते हैं कहीं के लिए तो कुछ विचार आते हैं मन में। बोलो जय सिया राम। जब घर से चलते हैं ना, मन तो खाली नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना मन में। जब मन में कोई विचार फतूर भरता है तो उसको कन्वर्ट करना चाहिए। कैसे? भगवान की विचारधारा के साथ जोड़ना चाहिए उसको। घर से चले तो राम राम बोलो, हनुमान चालीसा का पाठ कर लो, है जी। और कुछ नहीं तो सीताराम सीताराम कर लो, कुछ भी। तो नारद जी जब भी भ्रमण करते हैं तो उनका एक पेट मंत्र है नारायण। बस वो नारायण नारायण बोलते रहते हैं, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। तो नारायण नारायण करते हुए वो विंध्याचल पहुंच गए, विंध्याचल पर्वत पे। और उनको लगा कि बड़ी सुंदर जगह है, दिव्य स्थान है, यहाँ बैठ करके थोड़ी देर भगवान के नाम का भजन कीर्तन करना चाहिए। अच्छी जगह लगी उनको। एकांत वातावरण देख करके जो सुख चाहता है ना जीवन में पूर्ण रूप से, थोड़ी देर के लिए नहीं, दो प्रकार के सुख होते हैं। एक आत्मानंद सुख होता है, ठीक है, अंदर से संतुष्ट आता है। एक होता है विषय और इंद्रिय का सुख, दोनों के संयोग से जो होता है। जैसे आप रसगुल्ला खाते हैं तो रसगुल्ले में दो चीज होगी, एक हो गया विषय, विषय मतलब रसगुल्ला हो गया, और एक होगी जीव। तो इंद्री और विषय के संयोग से जो आपको थोड़ी देर के लिए सुख मिलेगा वो परमानेंट थोड़ी देर के लिए होता है। किसी जैसे हम किसी चीज को देख करके थोड़ी देर के लिए सुखी हो जाते हैं, कोई गाना सुन लिया, भजन सुन लिया, बात सुन ली, उससे थोड़ी देर के लिए सुखी हो गए। तो इनको बोलते हैं इंद्री और विषय का जो संयोग से सुख प्रकट होता है वो थोड़ी देर के लिए होता है, क्षण के लिए होता है, फिर वैसी स्थिति में चले जाते हैं। लेकिन जो परमानेंट सुख चाहिए वो कहाँ मिलेगा? बोलो जय सिया राम। कहाँ मिलेगा? भगवान में, पक्का? हाँ, सारे भजन तो बोलते हैं मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और भगवान के चरणों में जिसका मन चला जाता है, जो एकांत में, एकांत बोलते हैं उसको, एक में ही जिसका अंत हो गया है। भगवान एक हैं और एक भगवान में जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया उसको बोलते हैं एकांत में चला गया है। और एकांत में जो बैठा है महात्मा उसको पूर्ण रूप से सुख की प्राप्ति होती है। ये जो हम करते हैं ना, जो भी दुनियादारी में करते हैं, ये तो हमें फॉर्मेलिटी है वो थोड़ी बहुत, इससे कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इसके बिना काम नहीं चल रहा है, बस ये मान के चलिए, ये भी करना जरूरी है। जब आत्मदेव पंडित जी बाबा को बोलते हैं
कि सुख कैसे मिलेगा, पुत्र से सुख मिलेगा, मेरे को पुत्र प्रदान करो। एक पंडित जी थे ना, आत्मदेव पंडित जी, उनके घर में बेटा बेटी नहीं थी। अब उनके दिमाग में ये बात बैठ गई कि जिनके घर में बेटा बेटी होती है ना, वो बहुत सुखी होते हैं। बोलो जय सिया राम। अच्छा, आप ये बात सच्ची है? जिसके घर में बेटा बेटी होते हैं वो सुखी होते हैं। अब वही बात आ गई, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं हम सुख, लेकिन ये सुख नहीं है भाई वो। तो पंडित जी के दिमाग में बात बैठ गई कि बेटा होगा तो मेरे को सुख मिलेगा, सुख देगा है? उसने बाबा से कहा कि मेरे को बेटा दो, मेरे को सुख मिले, घर परिवार ठीक चले हमारा। तो वो कहते हैं कि नाच इंद्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्ती न। ए ब्राह्मण देवता, तुम कहां पुत्र के चक्कर में पड़े हुए हो? एक पुत्र को छोड़िए, जो आप सुख चाहते हैं ना, वो सुख इंद्र को भी प्राप्त नहीं है। इंद्र भी दुखी रहता है। नाच इंद्रस्य सुखम किंचित, किंचित का मतलब थोड़ा सा भी सुख नहीं है इंद्र को, वो भी दुखी रहता है, हर टाइम टेंशन में रहते हैं वो। न सुखम चक्रवर्ती ना, और जो चक्रवर्ती सम्राट है, एक अपने राष्ट्रपति जी हैं महोदया, क्या नाम है उनका, मुर्मू क्या है, द्रौपदी, द्रौपदी मुर्मू। वो कहीं जैसे अपने नंदी जी होते हैं ना, ये नंदी जी कान में आप भी बोलते हो कुछ ना कुछ जाकर, है नंदी के कान में बोलते हैं ना कि हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। तो मुर्मू ने, द्रौपदी मुर्मू ने नंदी के कान में कुछ बोल दिया। बोलो जय सिया राम। और किसी ने उसकी फोटो खींच करके और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी। जो पूरे भारत वर्ष के सर्वोच्च पद के ऊपर भी बैठा हुआ है, वो भी मांग रहा है। मतलब सुखी कोई नहीं है यहाँ पे। अब उसने चलो क्या बोला हो क्या नहीं बोला हो, एक बात है, जो इस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सबसे बड़े पद के ऊपर बैठा हुआ है, उसको भी ठीक से नींद नहीं आती है। इसलिए शास्त्र का सार है, न सुखम चक्रवर्ती ना, जो चक्रवर्ती सम्राट है ना, उसको भी सुख नहीं मिलता है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि दूसरे को देख करके दुखी मत हो, ये सोचो कि सारे दुखी हैं संसार में, हैं? कभी सोचो कि वो सुखी रह रहा है, हम हमारे साथ ऐसा हो रहा है, नहीं नहीं, सब ऐसा ही काम है सबका। तो पंडित जी से पूछते हैं कि सुखी कौन है? फिर वो जो पंडित जी है ना, बाबा से पूछते हैं, उन्होंने तो बिल्कुल नकार दिया एकदम, भाई इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट को सुख नहीं है। तो कहते सुखी कौन है? बोले सुखिर एक, वो कहते हैं सुखिर मुनिर विरक्तस्य, जिन्होंने संसार का परित्याग करे, ना बेटा है, ना बेटी है, ना बहू है, ना मकान है, दुकान है, मतलब है तो कि हमारा कुछ नहीं है, कुछ नहीं लगते हमारे। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवना, जो एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करता है, सबको तिलांजलि दे करके, वो इस संसार में सुखी है। ये पक्की बात है, ये सार है शास्त्रों। तो यदि ऐसा सुख चाहते हैं तो अब 60-70 वर्ष के हो गए हम, भगवान के मंदिर में आते 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 जाते, पूजा करते करते, क्या थोड़ा सा वैराग्य हुआ घर से? क्या घर छोड़ने का मन किया अभी तक? संतोष बहन जी, हैं? कहाँ होता है मन? नहीं छूटता भाई। ये तो अरे जो आप ये कथा सुन रहे हैं ना यहाँ पर बैठ करके, तो आप इसको साथ में जेब में डाल के थोड़ी लेकर के जाते हैं? लेकर के जाते हो क्या? चार दीवारी से बाहर गए आप, कथा अंदर रहेगी और आप बाहर रहेंगे। बोलो जय सिया राम। और आज की बात थोड़ी है ये तो। जब गरुड़ जी ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, जीव का कल्याण कैसे होगा? बोले सत्संग में तो बैठता है, लेकिन जब तक बैठता है ना तब तक तो बस हो मेरे जैसा भगत ही नहीं है कोई। और जब वो यहाँ वहां से निकल जाता है बाहर जा करके, फिर वही बहन जी की बनाया, की बनाइए हैं, सब्जी क्या बनेगी, तुमने कितनी रोटी खानी है, वही रहेगी। बोलो जय सिया राम। गिन के रोटी बनाते हैं, बनाने लगे ना सब लोग। पूछते हो कितनी खाओगे? हाँ, पहले कहाँ पूछते थे, पहले तो सबकी इकट्ठी बना करके रख दी,
हैं, जिन्हें खानी है खाओ भाई। कोई 4 खा रहा है, कोई 5 खा रहा है, कोई 6 खा रहा है। अब तो पूछते हैं, अरे बोला होगा रोटी खाओगे 2, ठीक है, और सब्जी बन गई बढ़िया, बोलो जय सिया राम, और मन कर गया 3 खाने का, फिर क्या होगा? फिर लड़ाई हो जाएगी, बोलो जय सिया राम। क्या बंदा भूखा रहेगा? तो भाई ये जमाना आ गया है, यदि सुख चाहते। अच्छा एक बात और है, घर में से मतलब अपना लगाव जो अटैचमेंट है ना, वो हटा करके रखिए, लेकिन बच्चों को पता नहीं लगना चाहिए, ठीक है? जब बच्चों को पता लग गया तो फिर गड़बड़ है। अंदर से ऐसे रहिए कि बस हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं बेटा, ठीक है, मतलब लगना चाहिए उनको, लेकिन भगवान के साथ जुड़े रहिए बस। जब ये स्थिति हो जाएगी, फिर वो जो जनक वाली स्थिति है ना, वो बन जाएगी। सबसे त्यागी महात्मा, जो बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग जनक के पास आकर के ज्ञान की बातें करते थे, ज्ञान सीखते थे। राजा जनक और चक्रवर्ती सम्राट राजा जनक, वो कैसा था? वो सारी प्रजा को अपनी संतान के समान समझता था, लेकिन अंदर से भगवान कह रहा था कि ये सब ऐसे ही है, कुछ नहीं है, सब दुनियादारी है। तो जब ये स्थिति आ जाएगी ना, तब जाकर के पूर्ण सुख मिलेगा। तो घर में रहिए, घर छोड़ करके जाएंगे कहाँ? कोई नाका ही नहीं जाने का। घर में रहिए, लेकिन घर में बच्चों को बताइए मत, बस उनके साथ जुड़े रहिए, और अंदर से ख्याल रखिए कि हमारा इस संसार में भगवान के सिवा कोई नहीं है, हम एकांत में बैठे हैं। तो ऐसा एकांत में रह करके भगवान का भजन करता है, वो तो सुखी रहता है। और नहीं तो भाई जैसे दुनिया जा रही है वैसे हम भी चले जाएंगे। बोलो जय सिया राम। तो नारद जी को एकांत लगा वहां पे विंध्याचल पर्वत पे जब घूम रहे थे, कि हम बैठ करके थोड़ी देर के लिए भगवान का भजन कर ले। जय सिया राम। तो बैठे, इतने में ही विंध्याचल पर्वत प्रकट हो गए। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, और नारद जी को देख करके मन में थोड़ा सा अहंकार आ गया। बड़े बड़े महात्मा हमारे घर में पहुंचते हैं, अब तो हम किसी से कम थोड़ी हैं। बोलो जय सिया राम। भाई अपने घर में कोई आ जाए, बड़ा आदमी आना जाना लग जाए किसी का, है 2-4 मंत्री आने लग जाएं, अफसर आने लग जाएं, तो पड़ोसी भी एड़ी उठा उठा करके देखेंगे, तो कुछ ना कुछ तो है। तो नारद जी ने सोचा कि ओहो, ये तो अहंकार में भर गया हमको देख करके, इसको थोड़ा सा हम गुरु मंत्र दे देते हैं। तो नारद जी ने कहा कि विंध्याचल बेटा, ऐसा है कि हम तो यहाँ पर थोड़ा ये समझ करके बैठ गए कि अच्छी जगह है, लेकिन तुमने तो अर्थ ही गलत लगा लिया इसका, कि बड़े बड़े महात्मा हमारे यहाँ पर आने लगे हैं, हम तुम्हारे मन के भाव को जानते हैं, तुम क्या चीज हो। सुमेरु पर्वत की तो देवताओं में गिनती होती है, और तुम तो कुछ भी नहीं उसके आगे। और जब ये बात सुनी उसने, तो सारा अहंकार चूर चूर हो गया। अब उसने विचार किया कि हम महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करेंगे, और हमारी भी गिनती कहीं ना कहीं होनी चाहिए। बोलो जय सिया राम। नारद जी वहां से राम राम बोल करके चले गए, और विंध्याचल ने, देखो प्रकृति के अंदर जो कुछ भी दिखाई देता है उसके 2 स्वरूप होते हैं, है ना? एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है। स्थूल स्वरूप वो है जो अपने को दिखाई देता है, जैसे आप पहाड़ को देखते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप उसका जो पहाड़ प्रकट होता है एक सुंदर पुरुष के रूप में। जैसे हिमाचल है, हिमाचल तो पहाड़ है, लेकिन हिमाचल राजा भी तो हैं जो पार्वती के पिता हैं, ठीक है? तो ऐसे ही विंध्याचल प्रकट होकर के बैठ करके भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने कठोर तप प्रारंभ किया, और ऐसा तप किया उसने बैठ करके भगवान का भजन किया कि भगवान महादेव कुछ ही महीनों में उसके आगे प्रकट हो गए। बोलो बेटा क्या चाहिए? बोलो जय सिया राम।
खड़े हो गए, महादेव के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आपको देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। तो महादेव कहते हैं कि वरम ब्रूयात, वर मांगो। तो वो मांगने के लिए तैयार हुआ तो भगवान महादेव समझ गए ये कुछ ऊट पुटांग मांगेगा, इसलिए उसकी बुद्धि घुमा दी। तो फिर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप प्रकट हो गए हैं, आप यहाँ पे दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित रहिए ताकि सब लोग आपका दर्शन करें और हमारा भी आपके साथ नाम जुड़ जाए। विंध्याचल पर्वत पर भगवान आए तो महादेव वहां पर प्रकट हुए, देवता लोग आए, देवताओं ने भगवान महादेव का पूजन किया, वंदन किया, पुष्पों की वृष्टि हुई भगवान महादेव के ऊपर। और उसके बाद सभी देवी देवताओं के देखते देखते भगवान महादेव वहां पे एक दिव्य ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए और नाम पड़ गया ओंकारेश्वर महादेव। बोलो जय सिया राम।